हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता है इस चैनल पे क्लास 10th और क्लास 12th के लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। तो अभी हम किसके लिए देखेंगे? अभी क्लास 12th के लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप मैथ्स सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबाना है और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, लाइक भी कर देना और उसके बाद शेयर भी कर देना। और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, वो बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो इसमें का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो जो इसका पहला क्वेश्चन है इधर से देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है अंडर रूट के अंदर साइन यक्स और उसके बाद फिर प्लस का अंडर रूट के अंदर कास यक्स और उसके बाद फिर प्लस का अंडर रूट के अंदर, ये पूरा साइन है, यहाँ पे लिखा रहेगा साइन यक्स और उसके बाद ये भी लिखा है साइन यक्स। तो ये कहाँ तक गया है? डैश डैश इनफाइनाइट तक कह रहे हैं। कह रहा है कि इसका dy/dx ज्ञात करो। क्या कह रहा है? dy/dx ज्ञात करो। और कभी कभी ये भी कह देता है कि इसका जो आंसर होगा ना वो dy/dx के बराबर कह रहा है सिद्ध करो, तो दोनों कह सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि y बराबर अंडर रूट के अंदर साइन यक्स, अंडर रूट के अंदर साइन यक्स और प्लस का यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? साइन यक्स और उसके बाद फिर प्लस का साइन यक्स और उसके बाद फिर डैश डैश इनफाइनाइट तक। तो ध्यान देना, कभी कभी यहाँ पे क्या करता है कि ये अभी तो ये साइन दिया है, कभी कभी इसमें कास दे देता है, फिर टैन दे देगा, मतलब बदलेगा, लेकिन नियम सबके एक ही लगेंगे। और इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, तो वो जो शॉर्टकट होता है वो यूज़ किया जाता है कहाँ? एयरफोर्स NDA में। बाकी हम लोग अगर शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो नंबर भी शॉर्टकट कर देगा, तो इस वजह से हमको लॉन्ग कट से करना है, शॉर्टकट से नहीं करना है। तो ये शॉर्टकट के लिए बता दे रहे हैं, लेकिन इसका जो dy/dx आएगा क्या करेंगे? इसे लिख लेंगे dy/dx बराबर, और अपान में क्या लिखेंगे? अपान में लिखेंगे 2y लिखेंगे। अपान में क्या लिखेंगे? 2y माइनस का 1। ये इतना याद रखना, मतलब जब कभी भी ऐसा दिया रहेगा तो 2y माइनस का 1 लिखेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे अब ध्यान देना क्या करना पड़ेगा? 2y माइनस का 1। अब उसके बाद यहाँ पे करेंगे ये कि इसके स्थान पे हमको क्या करना पड़ेगा? जो इसका अवकलन होता है वही इस पे लिख दो। तो साइन का अवकलन क्या होता है? कास। बस हो गया इसका आंसर। ये इतना भी कर सकते हो, अभी हल करने पर भी यही आएगा। तो अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये इतने बराबर देखो, तो ये लिखा है, अगर इसको यहाँ से हम हटा दें, मतलब यहाँ पे साइन को पड़ा रहने दें, बस ये इतना ले लें, इसके आगे देखो तो फिर से ये हमारा शायद y बन रहा है। क्या बन रहा है? y बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर का अंडर रूट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे साइन यक्स और प्लस का y, और उसके बाद अब इस रूट को इधर भेजो तो ये बन जाएगा y² बराबर का साइन यक्स और उसके बाद प्लस का y। अब लिखेंगे y के सापेक्ष नहीं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इतना लिखेंगे ना अवकलन करने पर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिर से इसका अवकलन करेंगे तो 2y और लगा देंगे dy/dx, क्योंकि जब y का अवकलन करते हैं यक्स के सापेक्ष तो dy/dx आता है। फिर उसके बाद बराबर करेंगे, इसका अवकलन कितना हो जाएगा? कास यक्स, ये कास यक्स हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे प्लस, अब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx। इन भाई साहब को इधर बुलाओ तो यहाँ पे हो जाएगा 2y और dy/dx, और उसके बाद फिर माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे dy/dx और बराबर के यहाँ पे लिखेंगे कास यक्स। ये इतना हुआ। अब यहाँ से dy/dx कामन करो, dy/dx कामन, और उसके बाद जो बचा 2y माइनस का 1 बराबर का कास यक्स और बटे का क्या लिखेंगे? अभी तो बटे का कुछ नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे पड़ा रहने दो। अब ये जो इतना लिखे हैं ना 2y माइनस का 1, ये इधर देखो तो गुणे में है। किसके गुणे में है? dy/dx के गुणे में लिखा है। जब इधर कोई भी चीज़ गुणे में हो उधर भेजते हैं तो भाग में हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx और उसके बाद कास यक्स और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2y माइनस का 1। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे देख सकते हो यही चीज़ हम यहाँ भी लिखे थे। तो अब देखेंगे इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसी टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन होंगे। तो मतलब इसका जब क्वेश्चन नंबर 2 ही देखेंगे तो इसमें क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी अवकलन ही ज्ञात करना है। क्या करना है? अवकलन ही ज्ञात करना है। तो इसमें अवकलन ज्ञात करने के लिए हमको अब की बार बस फंक्शन दूसरा दे दिया है। बस
इसमें क्या कह रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे लिखा है जो 2 नंबर क्वेश्चन है, ये y बराबर कह रहा है यक्स की पावर यक्स, फिर इसकी पावर यक्स, फिर यक्स, और ये डैश डैश कहाँ तक गया है, फिर से इनफाइनाइट। मतलब ये क्वेश्चन देखने पे लगते हैं इतने कठिन होंगे, लेकिन हो जाते हैं बहुत आसान। तो इसमें कह रहा है कि इसके बराबर इतना दिया है, तो फिर इसमें कह रहा है कि या तो पूछेगा इसका dy/dx बताओ, या तो कहेगा सिद्ध करो, तो 2 में से कुछ भी कह सकता है। तो मतलब हम यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, इसमें कहा है सिद्ध करने के लिए, लेकिन हम इसका आंसर निकालेंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर क्या, अगर देखो इसके बराबर जब y होगा तो ये इतने को देखो, ये भी y होगा, क्योंकि अगर इसका एक यक्स हटाएंगे तो ये इतना पूरा फिर से वही बन जाएगा, वहीं से y हो जाएगा। और जब ये y होगा तो यहाँ पे रखेंगे इसके बराबर यक्स, और इसके स्थान पे क्या रखेंगे, y, इसके स्थान पे y रख लेंगे। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, क्या लिखेंगे, log लेने पर, यहाँ पे लिखेंगे log लेने पर, log लेने पर। जब log लेंगे log लेने पर, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, log y, और उसके बाद बराबर का log, फिर यहाँ पे लिखेंगे यक्स इसकी पावर y। अब इसमें एक सूत्र लगाते हैं, वो सूत्र कौन सा होता है, वो सूत्र ये होता है कि लिखा रहता है जब log m की पावर n, तो इसका मान लिखते हैं n log m, क्या लिखते हैं, n log m। तो फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब लगाएंगे log y, और उसके बाद यहाँ पे इनको जब आगे बुलाएंगे तो y log x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका करना है अवकलन। अवकलन करने के लिए इनका अवकलन कैसे करेंगे और इनका अवकलन कैसे करेंगे, तो इसमें मानना पड़ेगा इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड मान के करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसका अवकलन हो जाएगा, यहाँ पे लगा दो dy/dx, मतलब d/dx, क्या लिखेंगे सबसे पहले d/dx, और उसके बाद लिख देंगे log y, बराबर करेंगे फिर d/dx, और यहाँ पे लिख देंगे y log x, ये इतना लिखेंगे। एक को फर्स्ट एक को सेकेंड मानेंगे, तो फर्स्ट इनको फर्स्ट माने थे, इसको सेकेंड माने थे। तो जब फर्स्ट और सेकेंड मानते हैं तो इनका नियम जो होता है वो ये लिखा जाता है कि जैसे अगर यहाँ पे dy/dx लिखा है और यहाँ पे फर्स्ट u और v, एक फर्स्ट होगा एक सेकेंड होगा, जब इसका हमको अवकलन करना होगा तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले को छोड़ देते हैं, मतलब v को छोड़ेंगे, फिर अवकलन करते हैं दूसरे का, मतलब u का अवकलन करते हैं, फिर उसके बाद बीच में प्लस लगाते हैं, अब की बार u को छोड़ देंगे और फिर दोबारा v का अवकलन कर देंगे। तो ये हो गया यक्स के सापेक्ष फर्स्ट और सेकेंड का ये सूत्र होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जब इसमें लिखेंगे तो इनका अवकलन हो जाएगा 1/y, और लिख देंगे dy/dx। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे y होता है और उसके बाद यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वहाँ पे लिखना पड़ता है dy/dx। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक को फर्स्ट, तो फर्स्ट को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे log को छोड़ दिए, यक्स लिख लिए। अब उसके बाद y का अवकलन, तो यहाँ पे लिख देंगे dy/dx, फिर उसके बाद बीच में लगाएंगे प्लस। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, अब की बार पहले जिसको अवकलन किया उसको छोड़ेंगे, मतलब दूसरे को छोड़ देना है, मतलब इसको छोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे y, और उसके बाद फिर जिसको अवकलन किए, जिसको छोड़े थे उसका अब की बार अवकलन, मतलब इसका अवकलन करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, और उसके बाद log x। अब इनका अवकलन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे 1/y, और उसके बाद dy/dx, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे log, और इनका हो जाएगा x और dy/dx, फिर उसके बाद प्लस, ये तो यही लिखा रहेगा, और इनका अवकलन करेंगे तो 1/x होता है, और हम इनको इनके साथ में लिख देंगे। तो यहाँ पे 1/y, और उसके बाद dy/dx, और उसके बाद फिर बराबर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log, और उसके बाद इनको हम इधर बुला लेते हैं। जब इनको इधर बुलाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको जब इधर बुलाएंगे तो माइनस का log, और उसके बाद ये कितना आ जाएगा x, और उसके बाद dy/dx हो जाएगा। और अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो बचा इनको इनके साथ कर देते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इतना, मतलब y/x। इन दोनों में कामन देखो dy/dx कामन है, dy/dx ये कामन हो गया, बचा कितना 1/y माइनस का log, और उसके बाद यहाँ पे x, और उसके बाद यहाँ पे y/x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको इधर भेजो, इनका एलसीएम बनाओ। जब इनको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा dy/dx, और उसके बाद इनको उधर भेजेंगे, इनको पहले यहीं पे रहने दो, इनका इनके साथ गुणा करो, तो 1 माइनस का y log x, और उसके बाद फिर पूरे का बट्टे लगाएंगे,
और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा y, बराबर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे y अपान का x। ये इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब देखते हैं उधर। तो उधर देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको। तो इसको मिटाते हैं और उसके बाद यहाँ देखते हैं कि इस क्वेश्चन में अब क्या करेंगे इसके आगे। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, गुणा मतलब क्या करते हैं, उसको उधर भेजेंगे, गुणे के उधर। यहाँ पे क्या करेंगे, ये इधर गुणे में है दोनों, जब उधर भेजेंगे तो बटे में बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा dy बाई डी एक्स, वो आंसर क्या होगा dy बाई डी एक्स। इनको जब उधर भेजेंगे तो ये पलट जाएगा, ये वाला ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे। तो यहाँ पे लिखेंगे y और इंटू में y हो जाएगा, बटे का क्या लिखा जाएगा, फिर बटे में लिखा जाएगा 1 माइनस का y लॉग और उसके बाद x, कोष्टक के बाहर x होगा और उसके बाद यहाँ पे dy बाई डी एक्स। इन दोनों का गुणा कराएंगे तो y स्क्वायर बनेगा और उसके बाद 1 माइनस का y लॉग x और उसके बाद फिर यहाँ पे x। ये होगा इसका आंसर। ये सवाल नंबर कितनी थी, 2। ये दोनों सवाल देखने में देखो उतना ही है, बस इसमें 2 लाइन एक्स्ट्रा हो गई, बाकी वो उतने में ही आ गया था। तो दोनों में y और उसके बाद लागों का कॉम्बिनेशन था। फिर उसके बाद देखेंगे अब आगे, इसके आगे सवाल नंबर 3। इन दोनों को हम मिटा रहे हैं सवाल को। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 इसमें अब की बार कुछ अलग दिया गया है। तो ये सवाल नंबर 3 होगी। इसमें कह रहा है कि ज्ञात करो dy बाई डी एक्स। क्या कह रहा है, ज्ञात करो dy बाई डी एक्स। और जो कुछ दिया है वो ये दिया है कि x बराबर at स्क्वायर, y बराबर कह रहा दिया है 2at, ये इतना दे दिया है। तो फिर उसके बाद हमसे कह रहा है कि इसको ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इनका अवकलन, फिर इनका अवकलन, फिर उसके बाद दोनों को बट्टे में रख देंगे और उसके बाद आ जाएगा आंसर। यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, dx अपान का dt। ध्यान देना जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसको नीचे लिखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इनका अवकलन, dy बाई डी एक्स पहले लिखेंगे, फिर at लिख देंगे। अब उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे dx बटे का dt और उसके बाद इनका जब अवकलन करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x कहाँ से आ गया, t होगा और अपान का यहाँ पे क्या लिखेंगे dt। ये दोनों कट जाएंगे तो इनका आंसर कितना आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है तो इनका कहाँ कटेगा, फिर नहीं, जब स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, d अपान का dt और t स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2 आगे आ जाता है, उसमें एक कमी कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2at, ये हो जाएगा किसका, dx अपान का dt का। अब इधर भी अवकलन करना पड़ेगा, इसको भी, इसका अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे dy और अपान का dt और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे d बाई dt और उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे 2at। अब जो अचर पद जिसका अवकलन नहीं होगा उसको बाहर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई का dt और उसके बाद यहाँ पे 2a को बाहर, तो ये 2a और उसके बाद dt अपान का यहाँ पे t और dt कट जाएगा तो ये दोनों कटेगा तो यहाँ पे बचेगा dy और dt बराबर का क्या आ जाएगा 2a। ये इतना आप लोग देख चुके होंगे। अब क्या करेंगे, हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो y वाला ऊपर, तो इसको ऊपर रखो, तो यहाँ पे लिख देंगे dy बाई dt और उसके बाद बटे का पूरे एक बटे लगाओ, फिर इनको रखो, तो यहाँ पे dx बटे का dt और ध्यान दो तो dt से dt खत्म और यहाँ पे इनका मान कितना था, इनका मान था 2a और उसके बाद बटे में इनका मान कितना था 2at। ये इनसे खत्म, बचेगा इधर क्या dy बाई dx और इसके बाद इनका मान 1/t। ये हो गया इनका आंसर। ये थी सवाल नंबर 3। तो फिर उसके बाद आगे देखेंगे सवाल नंबर 4। इस सवाल में क्या कह रहा है, चौथी वाली सवाल, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है सवाल नंबर 4 में कि ज्ञात करो, इसमें भी वही कह रहा है dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, लेकिन अब की बार मान अलग अलग दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है a cos थीटा, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है, पहले लिखा है a बाहर है, फिर कोष्टक के अंदर cos थीटा, फिर बीच में प्लस साइन थीटा, फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अब की बार y बराबर, तो यहाँ पे a दिया है, यहाँ पे दिया साइन थीटा
और उसके बाद फिर बीच में माइनस कास थीटा, ऐसा कुछ लिखे हैं। अब कह रहा है इसमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। जब इसमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थीटा के सापेक्ष अवकलन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा लगा है। अगर यहाँ पे थीटा होता तो थीटा के सापेक्ष करते, यहाँ पे अगर t होगा तो t के सापेक्ष करेंगे, अगर यहाँ पे a रहेगा तो a के सापेक्ष करेंगे। अब ये वाला मत समझ लेना कि ये है, तो देखो तो दोनों में दिया है, लेकिन यहाँ पे जो आखिरी में रहता है उसी के सापेक्ष हम करते हैं, जिसकी पावर ज़्यादा हो या तो फिर ऐसा कुछ लगा हो। तो यहाँ पे देखो साइन का अवकलन तो करेंगे, कास का अवकलन करेंगे, लेकिन उसके साथ जो लगा रहेगा थीटा यक्स, उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा है अभी तक थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब यहाँ पे इतना लिखेंगे अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dx बटे का डी थीटा, और फिर इसको बाहर क्योंकि इसका अवकलन होगा नहीं, फिर यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी थीटा, और यहाँ पे लिख लेंगे कास थीटा, और इसके बाद फिर प्लस का लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे d बाई डी थीटा, और यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा, और इनको कोष्टक में रख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डी यक्स बटे का डी थीटा, इतना लिखेंगे, फिर a लिख देंगे। अब कास थीटा का अवकलन क्या होता है, तो वो होता है माइनस साइन थीटा, और फिर उसके बाद बीच में प्लस, और साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कास थीटा, केवल कास थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इनको अगर सही क्रम में लिखें तो डी एक्स बटे का डी थीटा, और उसके बाद फिर a, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे कास, और उसके बाद थीटा, फिर माइनस का साइन थीटा, ये इतना आएगा। फिर उसके बाद अब दूसरे वाले का अवकलन करना है इसका, तो यहाँ पे y बराबर क्या दिया है a, फिर उसके बाद यहाँ पे साइन, फिर उसके बाद थीटा, और उसके बाद माइनस, यहाँ पे लिखा है फिर कास थीटा, ये इतना लिखा है। फिर उसके बाद अब आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा, फिर उसके बाद a को बाहर, और यहाँ पे लिख लेंगे डी बाई डी थीटा, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, फिर उसके बाद माइनस, और यहाँ पे लगाएंगे डी बाई डी थीटा, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कास, फिर उसके बाद थीटा। ये इतना लिखने के बाद डी वाई बाई डी थीटा, फिर उसके बाद यहाँ पे a होगा। अब देखो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कास थीटा, यहाँ पे लिख लेंगे कास थीटा। फिर उसके बाद कास थीटा का अवकलन माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन थीटा, ये इतना होगा। ये दोनों का हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकाल लिए, और उसके बाद डी वाई बाई डी थीटा निकाले, और डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ये एक मान निकाले, दूसरा ये निकाले। इन दोनों को हम क्या करेंगे, लेकर के रखेंगे, दोनों का भाग करेंगे। चाहे तो समीकरण 1 और 2 मान लेना, इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना। जब इन दोनों को 1 और 2 मानेंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे इधर समीकरण 1 और 2 को क्या लिखेंगे, भाग करने पर। चाहो तो लिखो, चाहो तो डायरेक्ट दिखा दो, मतलब लिख भी सकते हो और डायरेक्ट भी दिखा सकते हो, ठीक। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाग। तो यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, समीकरण 2 को ऊपर रखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको ये डी वाई बाई ऊपर चाहिए, डी वाई बाई डी थीटा ऊपर चाहिए, इसी वजह से इसको ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2, और उसके बाद डिवाइड समीकरण 1 से, ऐसा लिखेंगे। समीकरण 1 को भाग 2 में भाग करेंगे 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बटे का डी थीटा, और फिर उसके बाद इनका मान जब रखेंगे, इनका मान तो पहले तो यहाँ पे ये लगा देते हैं, और इनका मान रखेंगे तो कितना है a, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखा है कास, और उसके बाद थीटा, फिर प्लस का यहाँ पे साइन थीटा, और उसके बाद फिर बटे में, इनके बटे में लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डी यक्स बटे का डी थीटा, फिर उसके बाद बटे में जब इनके लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a, और उसके बाद फिर कास, फिर उसके बाद थीटा माइनस का, फिर उसके बाद साइन थीटा, ये वाला मान पूरा यहाँ रख दिए। अब ये थीटा कट जाएगा, a से a कट जाएगा, बचेगा क्या, डी वाई बाई डी यक्स, और बराबर का फिर यहाँ पे लिखेंगे कास थीटा, और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, बटे का क्या बचेगा, कास थीटा, और माइनस का साइन थीटा, ये इतना बचेगा। ये होगा इसका आंसर। ये थी सवाल नंबर कितनी, सवाल नंबर 4 थी। अब एक सवाल इसमें और बची है जो कि सवाल नंबर 5 होगी। इसमें भी ज्ञात करने के लिए यही कहा है डी वाई बाई डी एक्स। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। इस सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि e की पावर y, फिर उसके बाद 1 प्लस का x
बराबर का 1। तो कह रहा है कि इसको सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर बराबर का डी वाई बाई डी एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर। कह रहा है ये सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको नीचे भेजो तो यहाँ पे e की पावर y और उसके बाद यहाँ पे 1 अपान का 1 प्लस का x मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बाद दोनों पक्षों में log लेने पर, तो यहाँ पे लिख लेंगे log लेने पर ये इतना लिखेंगे log लेने पर। जब log लेने पर लिखेंगे तो इसमें log लेंगे तो ये हो जाएगा log और उसके बाद फिर यहाँ पे e की पावर y और बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान का 1 प्लस का x, ये इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र, यहाँ पे जो होता है log और यम की पावर n, तो इसके बराबर होता है n log यम, ये इतना लिखा जाता है। फिर उसके बाद अब जब यहाँ पे लगाएंगे वो ये वाला सूत्र यहाँ पे केवल अप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा y log e और उसके बाद बराबर का यहाँ पे लिखेंगे log और उसके बाद 1 अपान का 1 प्लस का x, ये इतना लिखेंगे। और log e का मान होता है 1, तो y बराबर कितना मिल जाएगा log और उसके बाद 1 अपान का 1 प्लस का x, ये इतना होगा। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अच्छा हिंदी में लिख दिया जाता है, ये तो खींचने की आदत। यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और log x का अवकलन क्या होता है 1 अपान x, तो 1 अपान का ये 1 प्लस का x, ये इतना लिखा जाएगा, ठीक। 1 अपान x और जिसको मानते हैं x उसका करते हैं फिर से अवकलन, तो यहाँ पे अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स और उसके बाद लिखेंगे 1 अपान 1 प्लस का x, ये इतना लिख लेंगे। और जब इसका अवकलन करेंगे तो ये वाला ध्यान दो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x प्लस का 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जब इनका अवकलन करेंगे तो 1 अपान x का अवकलन होता है माइनस का 1 अपान x, तो इसका हम डायरेक्ट अवकलन लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, माइनस का 1 अपान 1 प्लस का x का होल स्क्वायर, ये इतना लिखेंगे, ठीक, सीधे सीधे। और जब ये इतना लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका इसके साथ गुणा कराओ, तो यहाँ पे अब लिख रहे हैं देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स और उसके बाद फिर इनका जब गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x या फिर कह सकते हैं कि 1 प्लस का x अपान का क्या लिखेंगे 1 प्लस का x का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर वाला ऊपर वाले से कट जाएगा, तो इसमें जब स्क्वायर वाला ऊपर वाले से कटेगा तो ये बचेगा क्या, यहाँ पे केवल बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 1 अपान 1 प्लस का x, बस इतना बचेगा। अब इसको लिखेंगे फिर से पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष, क्या लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे जब लिखेंगे अवकलन करने पर, जब ये इतना लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसका अवकलन करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। ये इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, इसका जब फिर से अवकलन करेंगे 1 अपान x का अवकलन होता है 1 अपान माइनस का 1 अपान x स्क्वायर, तो 1 अपान यहाँ पे माइनस पहले से है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आएगा 1 अपान का 1 प्लस का x स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। अब लिखना क्या है कि इसको मान लो समीकरण 1, किसको मानना है समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। अब नीचे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। जब इतना लिख लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो इसके स्थान पे इसका मान कितना होगा 1 अपान का 1 प्लस का x स्क्वायर, ये इतना आएगा। फिर उसके बाद बराबर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1 अपान और उसके बाद 1 प्लस का x इसकी पावर होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखोगे तो 1 अपान का 1 प्लस का x स्क्वायर और जब माइनस के स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 अपान 1 प्लस का x स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे बराबर। यही हमको कह रहा था कि इसको बराबर करके दिखाइए। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। तो मतलब इसी तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखने के लिए 5 क्वेश्चन को तो हमको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना और उसके बाद शेयर भी कर देना जिसको तुम लोग जानते होगे। और इसके बाद फिर अगर कोई नया बंदा होगा तो वो चैनल को क्या कर लेगा, सब्सक्राइब कर लेगा। और इसके बाद फिर यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से 5 क्वेश्चन। और इसके बाद तब तक के लिए बाय।